आज का हमारा टॉपिक है जल संधियाँ। इसे जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। सबसे पहले हमको जानना है कि जल संधियाँ किसे कहते हैं या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। आइए हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा जल संधियाँ या जल डमरू मध्य। जो सागरीय और महासागरीय क्षेत्र होता है उसमें जगह जगह द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं जो स्थल क्षेत्र होते हैं और उसके चारों तरफ पूरा जल ही जल रहता है। ऐसे में जो ये भाग होता है जो दोनों स्थल खंड के बीच का भाग होता है, यही स्थान दोनों तरफ के जल को जोड़ने का कार्य करता है। इसीलिए इसी स्थान को कहा जाता है जल संधियाँ या जल डमरू मध्य। डमरू मध्य कहा जाता है। मैं समझता हूँ अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो एक डमरू का शेप बन जाता है। तो इस तरह से जल डमरू मध्य ये नाम इसका रख दिया गया है। तो दो नाम इसके हैं, जल संधियाँ या जल डमरू मध्य। अर्थात जल संधियाँ दो स्थल खंडों के बीच होती है और दो जल वाले क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करती हैं। आइए अब विश्व में जो जल संधियाँ हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए लिखा बेरिंग जल संधि। थोड़ा मैं इस मैप को बड़े में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। देखिए बेरिंग जल संधि अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ आप देखिए यह एशिया महाद्वीप है, इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट लिखा हुआ है। और यह आर्कटिक महासागर को नीचे प्रशांत महासागर लिखा गया है को जोड़ने का कार्य करता है। यह प्रशांत महासागर है और ऊपर आर्कटिक महासागर है। इन दोनों को यह स्थान जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे चलते यहाँ आप देखिए डेविस जल संधि है और जो डेविस जल संधि है यह ग्रीनलैंड और यहाँ पर कनाडा है। इसे आप उत्तरी अमेरिका भी कह सकते हैं क्योंकि कनाडा आपका उत्तरी अमेरिका में एक कंट्री है। तो यह ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है और यह इधर आपका आर्कटिक महासागर है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को आप देख लीजिए, यहाँ ये अटलांटिक महासागर है। दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आप देखिए यह डेनमार्क जल संधि है जो कि यहाँ आइसलैंड है। आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है और यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आप आइए, यह यूरोप वाला क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए दो जल संधियाँ हैं। एक यह है डाबर जल संधि जो एरो के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है और यह इंग्लिश चैनल जल संधि जो एरो के माध्यम से यहाँ लिखा गया है। यहाँ पर फ्रांस है और यह इंग्लैंड है। ये दोनों जल संधियाँ फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य स्थित है और यह उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद यहाँ एक जल संधि जिब्राल्टर जल संधि आप देख रहे हैं। जो जिब्राल्टर जल संधि है इधर आपका देखिए स्पेन है जो यूरोप में पड़ता है, इधर आपका मोरक्को एक कंट्री जो अफ्रीका में है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आप आइए दक्षिण अमेरिका में देखिए। यहाँ आप देखिए दक्षिण अमेरिका है,
इसका जो दक्षिणतम भाग है यहाँ मैगेलन जल संधि लिखा गया है, मैगेलन स्ट्रेट लिखा गया है। स्ट्रेट मीन्स जल संधि होता है। यह दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम पॉइंट है और यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आप दक्षिणी पूर्वी एशिया में चलिए। आप ये यहाँ पोर्शन देखिए, यहाँ पर आइए। यह मलक्का जल संधि है जो यहाँ मलेशिया है और यह सुमात्रा है जो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, और यह जावा सागर को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है सुंडा, ये सुंडा जल संधि है और यह सुमात्रा और जावा के बीच में है, और इधर ये जावा सागर है। यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ पर पाक जल संधि है जो यहाँ लिखा पाक स्ट्रेट, एरो शो किया गया है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पाक जल संधि है और यह बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद आप यहाँ देखिए बास जल संधि है जो ऑस्ट्रेलिया और यह तस्मानिया है के मध्य में स्थित है, और यह तस्मान सागर यहाँ लिखा हुआ है। यह तस्मान सागर को इधर हिंद महासागर है से जोड़ने का कार्य करती है। और लास्ट में आपका आता है कुक जल संधि। यह आपका न्यूजीलैंड है। यह न्यूजीलैंड को दो भागों में बांटता है, और इधर आपका तस्मान सागर है, इधर आपका कैंटरबरी की खाड़ी है। तो तस्मान सागर को कैंटरबरी की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। तो विश्व में इतनी महत्वपूर्ण जल संधियाँ थी जो हमने आपको दिखा दिया, और इसका पूरा नोट हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।